Hello everyone. So we have two more questions on demand today. एक चीज जो मैंने नोटिस की है वो ये कि ऑर्गेनिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, कुछ लोग तो कह रहे हैं मैम सारी रिएक्शंस पढ़ ली, कितनी बार हम लोगों ने लर्न कर लिया, उसके बाद भी उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. तो इसका एक ही तरीका है, बार बार प्रैक्टिस करिए. इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोग ढूंढ के लाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो उसी से हो पाएगा जो भी होगा. तो लेट अस हैव अ लुक एट दिस. ये कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर दे रखी हैं और हमें ABCD कुछ ना कुछ यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है. तो लेट अस बिगिन. अब यहाँ पर एक कंपाउंड गिवन है C7H7ON, जिसको कंपाउंड A बोलते हैं. अब पता नहीं ये क्या है. ठीक है, तो आगे देखकर कुछ हिंट हमको यहाँ मिल जाती है. तो सबसे पहले यहाँ देखें तो इसी के आगे है Br2 + KOH. ब्रोमीन ब्रोमामाइड रिएक्शन हो सकती है. तो जैसे कहीं आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो सकती है. सिमिलरली यहाँ ब्रोमीन + KOH है, तो दिस कुड बी ब्रोमामाइड हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन. तो आगे देखते हैं, ये कन्वर्ट भी हो रहा है इनटू 1 डिग्री अमाइन. तो कंफर्म हो गया कि ये जो गिवन कंपाउंड है ये एक अमाइड ही होना चाहिए. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर 7 कार्बन है, तो जहां भी 6 या 6 से ज्यादा कार्बन होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि वहां पर एक बेंजीन रिंग है. तो कोशिश करके देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग अमाइड ग्रुप अटैच करें तो देखते हैं क्या ये फॉर्मूला यहाँ फिट बैठ रहा है. देयर आर 7 कार्बन, 6 तो हो गए रिंग में, एक ही हो गया. 7 कार्बन 7 हाइड्रोजन्स, तो 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ का तो हाइड्रोजन हमने हटाया होगा, तभी इस ग्रुप को यहाँ पर अटैच किया है. 1 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, तो सारी कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं. तो 6 या 6 से ज्यादा कार्बन मतलब बेंजीन रिंग के पूरे पूरे चांसेस. तो ये हो गया कंपाउंड A विच इज एन अमाइड. अब इसमें हमने लगा दिया Br2 + KOH, तो दिस इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. और ये भी कई बार मैंने आपको बताया, ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना. यहाँ पर बस ये जो CO वाला पार्ट है इसको हटा देना होता है. एक कार्बन हमेशा यहाँ कम होता है, अमाइड गेट्स कन्वर्टेड टू अमाइन. और कैसे, बस इस CO को गायब कर दो बिना ज्यादा कुछ भी सोचे समझे. तो CO को गायब कर देंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, C6H5 यानी कि बेंजीन रिंग, और साथ में है NH2. तो ये हम सही चल रहे हैं अभी तक. इसके बाद दे हैव गिवन कि इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं CHCl3 along with NaOH. अब इसको आइडेंटिफाई करना, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. तो 1 डिग्री अमाइन है हमारे पास, इसकी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ करवा रहे हैं. तो ये रिएक्शन होगी आइसोसाइनाइड. यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनेगा एंड दिस इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में भी रिएक्शन जनरली पूछी जाती है. तो क्या करना है, जो भी हमारा गिवन कंपाउंड है इसको कन्वर्ट कर देना है इनटू आइसोसाइनाइड यानी कि NC में, और ये देता है फाउल स्मेल. ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है. तो यहाँ से बड़ी अजीब सी एक स्मेल आती है. तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई. अब हमने क्या किया, ये जो था इसमें मिला दिया NaNO2 + HCl. टेम्परेचर है 273 केल्विन. डिग्रीज में चेंज करें तो ये आता है 0 डिग्री सेल्सियस. आई होप 0 डिग्री से आपके माइंड में कुछ तो स्ट्राइक करेगा. बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी. तो जहां भी ये 0 डिग्री NaNO2 + HCl दिखेगा, दिस इज एक्चुअली HNO2, नाइट्रस एसिड है ये. ठीक है, तो ये हमेशा क्या करता है, एनिलीन को चेंज करता है इनटू एन इंटरमीडिएट. तो हमें मिल गया बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड. ये इंटरमीडिएट बना. अब इस इंटरमीडिएट में एक बार तो हमने ऐड किया CH3CH2OH. तो इसका काम क्या होता है, ये इसको रिड्यूस कर देता है इनटू बेंजीन. व्हाटएवर पार्ट इज प्रेजेंट हियर वो सब गायब हो जाएगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी बेंजीन. तो ये C वाला प्रोडक्ट हो गया बेंजीन. उसके बाद अब ये तो B था ही हमारे पास. अब अगर KI के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इसी में अगर हम KI ऐड कर देते हैं, तो ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ये चला जाएगा, इसकी जगह पे नेगेटिव पार्ट आएगा. तो पूरा N2 पॉजिटिव X नेगेटिव को हम हटा देंगे. इसका जो नेगेटिव पार्ट है आयोडीन, वो आकर के यहाँ अटैच हो जाएगा एंड दिस इज द प्रोडक्ट E. तो दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई ऑल द प्रोडक्ट्स. एक और सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास. कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस हैं, तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं. तो जो A है इसका फॉर्मूला गिवन है C7H6O2. अब बाकी तो ठीक है, आगे दे रखा है. तो यहाँ से एक बहुत बड़ी हिंट है हमारे पास. यहाँ 2 ऑक्सीजन्स नजर आ रहे हैं. ठीक है, जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब में एक ही ऑक्सीजन होता है. यहाँ 2 ऑक्सीजन्स है. तो 2 ऑक्सीजन्स का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होने के पूरे पूरे चांसेस हैं.
साथ ही साथ 6 कार्बन से ज्यादा हैं, तो यानी कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एक बेंजीन रिंग होगी। तो चेक करते हैं, अगर बेंजीन रिंग बनाए इसके ऊपर COOH 2 कार्बन की वजह से ग्रुप लगा करके देखें तो क्या ये मैच हो रहा है? 7 कार्बन, 6 + 1 7 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये भी ठीक है, 2 ऑक्सीजन आते हैं, तो ये तो परफेक्टली फिट हो गया। तो यही होना चाहिए ए। अब आगे चेक करके देखते हैं, इसको हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, उसके बाद हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझना है इसको, ये एक एसिड है और अमोनिया होता है बेस। जब एसिड और बेस में रिएक्शन होगी ये हाइड्रोजन आयन देगा और NH3 उसी हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो दिस वुड बी कन्वर्टेड इनटू COO नेगेटिव। वो हाइड्रोजन जब यहाँ आएगा दिस वुड बी कन्वर्टेड इनटू NH4 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा अट्रैक्शन, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। फर्दर हमने इसको हीट कर दिया। अब हीट करने से जनरली क्या होता है? एलिमिनेशन होता है, तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को हटाएंगे तो क्या बनेगा? CONH2। वही गिवन है, देखो ये हो गई बेंजीन रिंग, उसके साथ में CONH2, तो लगभग ठीक चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये CONH2 ऑलरेडी गिवन था, यानी कि जो हमने ए को आइडेंटिफाई किया दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। आगे इसका हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसका रिडक्शन होगा, तो जैसे रिडक्शन होगा अमाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमाइन। तो करना क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन तो देगा ही देगा, तो हम यहाँ पे C के साथ 2 हाइड्रोजन ले लेंगे, बाकी NH2 पार्ट विल रिमेन द सेम। वैसे भी आपको पता है रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हमने ये वाला हटा दिया, हाइड्रोजन यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो ये हमें मिल चुका है कंपाउंड D। फर्दर मूव करते हैं, तो इसकी रिएक्शन हमने करवाई है NaOH एंड Br2 के साथ। अब Br2 ब्रोमामाइड, दिस इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्या करना है? बस CO को गायब कर देना है, तो विल बी गेटिंग दिस NH2 हमको मिल गया, ये हो गया कंपाउंड B। ठीक, अब इस कंपाउंड में हमने एक बार तो ब्रोमीन वाटर ऐड किया है और एक बार CH3CO होल ट्वाइस एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाइए। 2 रिएक्शंस बची हैं। इसमें जैसे हम ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, देखियो NH2 ग्रुप काफी ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप होता है, तो ये क्या करेगा? ब्रोमीन को जो ऐड करेगा वो सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे एक साथ ऐड करेगा। जो बेंजीन रिंग में ग्रुप पहले से प्रेजेंट है ये सिंगल बॉन्ड वाला, ये ट्रिक भी मैंने आपसे पहले डिस्कस की है, इसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप्स हमेशा होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब कोई नॉर्मल यहाँ पे ग्रुप होता तो एक बार ये ब्रोमीन जुड़ता ऑर्थो पे, एक बार जुड़ता पैरा पे, हमें 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते ऑर्थो एंड पैरा। बट सिंस दिस इज अ हाईली रिएक्टिव ग्रुप, तो ये जो ब्रोमीन है ये सारी ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे एक साथ आ जाएगा एंड विल बी गेटिंग दिस। NH2 तो अपनी जगह रहेगा, एक Br यहाँ ऑर्थो पे, एक पैरा पे, और फिर से आ जाएगा ऑर्थो पे, दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो ये हमें मिल गया प्रोडक्ट E। अभी वी आर लेफ्ट विद द प्रोडक्ट C, तो C को देखते हैं। अब इसी की रिएक्शन हमने CH3CO होल ट्वाइस O के साथ करवाई, तो ये बेसिकली एनहाइड्राइड हम यूज करते हैं इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए। कई सारी रिएक्शंस में आपने इंटरमीडिएट की फॉर्म में देखा होगा, रिएक्शन बिटवीन दिस एंड दिस, तो ये वही वाली रिएक्शन है। अब दोनों में जब रिएक्शन होगी तो सबसे पहले तो ये हमको एलिमिनेट कर देना है CH3COOH, तो CH3CO, एक O यहाँ से जाएगा और एक H इसका जाएगा, ये पार्ट तो एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या? यहाँ बचा NH, इसका एक हाइड्रोजन चला गया तो NH बचा, और इधर क्या बचा? बाहर का ऑक्सीजन गया, ये वाला एक ग्रुप गया, एक ग्रुप तो अभी भी बचा है, और वो ग्रुप क्या है? CONH2, तो दिस इज द प्रोडक्ट C। तो आपको रिएक्शंस लर्न तो करनी है और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे।